बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 16 मई 2020 विशेष धम्म देशना। सुखो बुद्धानं उपादो सुखो सद्धम्म देशना सुखो संघस्य सामग्री समग्गानं तपो सुखो। बुद्ध का निर्माण होना बड़ा सुखदायी होता है। सब धम्म का श्रवण करना बड़ा सुखदायी, बड़ा कल्याणकारक होता है। आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि हमारे बुरे समय में हम कभी जब बीमार होते हैं तो हमारे बीमारी में कौन हमें मदद करता है सबसे अधिक, कौन हमारा सहारा होता है सबसे अधिक। बुरे वक्त पर, बीमारी के वक्त पर कोई सहारा हमारा होता हो तो वो है हमारी पारमिताएं, हमारे पुण्य कर्म, कुशल कर्म। पारमिता यानी अपने शरीर से, मन से और चित्त से कोई कुशल कार्य जब हम करते हैं दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों को दुखी नहीं, कष्टी नहीं, अशांत नहीं, बेचैन नहीं, तो दूसरों को सुखी बनाने के लिए जो हम कार्य करते हैं सद्भावना से, उसे ही पुण्य कार्य कहते हैं, उसे ही पारमिता कहते हैं। और पारमिता हर एक इंसान ने करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, अपने जीवन को दुख मुक्त बनाने के लिए, परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये पारमिता बहुत जरूरी है। और निब्बान का साक्षात्कार करने के लिए, परम मुक्ति, परम मोक्ष और मुक्ति का साक्षात्कार करने के लिए ये पारमिताएं बहुत बहुत जरूरी होती है। क्यों हमने त्याग करना चाहिए, क्यों हमने सेवा करना चाहिए? हमने सेवा नहीं किया तो नहीं चलेगा क्या? क्या जरूरत है हमें दान देने की? दान नहीं दिया तो नहीं चलेगा क्या? ऐसा प्रश्न बहुत बार मन में खड़ा होता है। क्यों सेवा करनी चाहिए? इसीलिए कि मेरी भी सेवा किसी न किसी ने की है। मेरी सेवा शुश्रूषा मेरे माता पिता ने की है, मेरे बड़े भाई ने की है, मेरे बड़ी बहन ने की है, मेरे रिश्ते वालों ने की है। किसी न किसी ने मेरी सेवा की है। जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था, तो किसी न किसी ने मुझे दिया है, किसी न किसी ने मेरी सेवा की है। इसलिए मेरा कर्तव्य होता है, मनुष्य करके मेरा कर्तव्य होता है कि जब मैं समर्थ बन जाऊं, जब मैं परिपक्व बन जाऊं, तो मैं भी उन दिनों को याद करके कि जैसी मेरी सेवा बचपन में किसी न किसी ने की, किसी मेरे मित्र ने, किसी मेरे रिश्ते वालों ने, तो किसी न किसी का उपकार
हर एक आदमी के जीवन में होता ही है। हमारी सेवा डॉक्टरों ने की, जब हम बीमार थे, जब हम बीमार होते हैं उन्होंने हमारी सेवा की। कई लोगों ने हमारी सेवा की, नर्सेस ने हमारी सेवा की, कई रिश्ते वालों ने हमारी सेवा की। इसीलिए हमें भी जितना हो सके सेवा देना है, लोगों की अच्छाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। तो ये पारमिता में मूल भावना होती है सेवा की भावना, मूल भावना होती है त्याग की भावना। क्योंकि बिना त्याग से सेवा नहीं हो सकती और बिना सेवा से त्याग नहीं हो सकता है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने 10 पारमिता सिखाई और 10 पारमिताओं में सबसे बड़ी है दान पारमिता। इसको हम समझाएंगे। दूसरी, पहली पारमिता है दान पारमिता, दूसरी पारमिता शील पारमिता, तीसरी है निक्खम्म पारमिता, चौथी पारमिता है प्रज्ञा पारमिता, पांचवी है वीर्यं पारमिता, छठी है खंती पारमिता और सातवीं है सच्च पारमिता, आठवीं है अधिष्ठान पारमिता, नौवीं है मेत्ता पारमिता, नौवीं है मेत्ता पारमिता और 10वीं है उपेक्षा पारमिता। ये 10 पारमिता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में महान महान कल्याणकारी होती है, अनंत कल्याण करती है। ये गुड क्वालिटी है मनुष्य के हाथों से होने वाली मानवीय जीवन में, जिसे गुड क्वालिटी कहते हैं। क्या है गुड क्वालिटी? किसे हम अच्छा कहे? अच्छा कहते हैं उनके क्वालिटी को, उनके कार्यों को, उनके विचारों को, उनके आचरणों को देखकर हम उसे अच्छा कहते हैं। तो पहली पारमिता में आता है दान पारमिता। ये तो सभी पारमिता का राजा है, दान पारमिता। और इसीलिए ये दान के बारे में तथागत बुद्ध ने बहुत बहुत जगह पर बहुत कुछ बताया। दान यानी त्याग, सेवा। दान कई प्रकार का होता है। भोजन दान होता है, वस्त्र दान होता है, दवा का दान होता है, श्रमदान होता है, समय का दान होता है, कपड़ों का दान होता है, किताबों का दान होता है और जमीन का दान होता है, विहार का दान होता है। दान धन द्रव्य का होता है, कई प्रकार का होता है। तो कौन से भावना से दे रहे, किस प्रकार से हम दे रहे, क्या सोच कर दे रहे, उस पर वो निर्भर करता है। और दान ये जो पारमिता बनती है कि अधिक से अधिक उस पारमिता के पूरा करो, उस पारमिता को आधा नहीं, अधूरा नहीं, पूरा करो, तो बुद्ध बन जाओगे, बोधिसत्व बन जाओगे, अरहत बन जाओगे, जितनी उन पारमिताओं को पूरा किया। क्योंकि ये जो हम कुशल कार्य करते हैं, पारमिता का पालन करते हैं, बुद्ध ने तो सभी पारमिताओं के घड़ों को लबालब भर दिया, कोई कमी नहीं रही। ये 10 घड़े होते हैं पारमिता की। हमें अपने जीवन में इन्हें भरते जाना है, जितना हो सके करते जाना है, बढ़ते जाना है। और दान तो बहुत बड़ी पारमिता है। दान की प्रशंसा, दान की स्तुति, दान यानी त्याग, सेवा हर धर्म में, हर संप्रदाय में, हर जगह की जाती है।
क्योंकि जो सेवा कार्य जो चलते हैं वो त्याग पर चलते हैं, दान पर चलते हैं, सद्भावना पर चलते हैं। मैंने देखा बौद्ध देशों में बचपन से सिखाया जाता है बच्चों को, बेटा दान देना सीख, दान पेटी में डालना सीख। जब बिहार में ले जाते छोटे छोटे बच्चों को तो उनके हाथों से दान पेटी में माता पिता उनके हाथों से दान डलवाते हैं कि उनको आदत लगे बच्चों को। तो जिन बच्चों को दान देने की आदत बचपन से लगी, माता पिता ने डाली है, तो ध्यान रखिए वो लड़का जीवन में चोर कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं। दूसरों से लेने वाला कभी नहीं बनेगा, वो देने का ही सोचेगा, देने का ही सोचेगा, क्योंकि आदत माता पिता ने डाल दी। माता पिता ने सिखाया कि बेटा देना है, कुछ देना है, देना है, लोगों के लिए देना है, लोगों के हित सुख के लिए देना है। दान में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मैंने बौद्ध देशों में देखा, दान पेटी में हर एक व्यक्ति वहां दान पेटी में दान डालता है। जब वो बिहार में जाते हैं, कोई व्यक्ति वहां बिना कुछ लिए खाली हाथ से बिहार में नहीं जाता। जब बिहार में जाएगा तो फल लेकर जाएगा, मेणबत्ती अगरबत्ती का पॉकेट लेकर जाएगा, भिक्षुओं के लिए कुछ लेकर जाएगा, कुछ न कुछ देने के लिए जाता है कि नहीं मुझे देना है, देना है। यही तथागत बुद्ध ने सिखाया। मैं जब विदेश में गया, मैं जब जाता हूं यात्रा पर, मैं भी कुछ न कुछ दान पात्र में डालता ही हूं। कहीं भी जाता हूं, मैं अमेरिका में गया, अमेरिका में चर्च में भी मैं गया, वहां मैंने दान डाला। जब देखने के लिए जहां वहां गया, क्योंकि ये दान, ये पारमिता बहुत बहुत बड़ी होती है। मैं कहीं भी जब जाता हूं, कोई मंदिर में हो, कभी कभी लोग ले जाते हैं मुझे, तो वहां भी जाकर मुझे लगता है कुछ न कुछ दे दो, यदि देने की क्षमता है दे दो। तो दान पारमिता बड़ी महत्व की, और जब ये सभी 10 पारमिता महत्व की है। जब कभी हम दुखी होते हैं, कष्टी होते हैं, कोई आपत्ति हम पर आती है, तो आपत्ति विपत्ति के समय बुद्ध ने किसी देवता का स्मरण करने की बात बहुत बहुत जोर देकर नहीं बताई। उन्होंने कहा किसी जगह पर स्मरण करो, ध्यान भावना करते समय स्मरण करो, लेकिन जब आपत्ति विपत्ति की बात आती है तो उस समय बुद्ध कहते कि अपने पुण्य कार्य का स्मरण करो, अपने कुशल कार्य का स्मरण करो, कि जो जो मैंने कुशल कार्य किया, मेरे हाथों से जो जो मैंने दान दिया, जो जो मैंने सेवा के लोगों की, जो जो मैं करता रहा हूं, जो जो मैं लोगों के हित सुख के लिए करता रहा हूं, वो मेरा सेवा कार्य, वो मेरा पुण्य कार्य। आज मैं बीमार हूं तो जाग उठे, मैं संकट में हूं, दिक्कतों में हूं तो जाग उठे, मैं किसी परेशानी में पड़ गया हूं तो वो मेरा सेवा कार्य जाग उठे और मुझे इससे राहत मिले। यदि मैं बीमार हूं तो वो मेरा सेवा कार्य, वो मेरा त्याग कार्य जो मैंने किया है, सेवा की है अपने हाथों से, अपने शरीर से, वाणी से, मन से, जो जो मैंने अच्छा किया है, वो अभी पारमिता के बल पर जाग उठे और मेरा सहारा बने, मेरा कल्याण करने वाला बने। ऐसा भाव दिक्कतों के समय, बीमारी के समय हमने अपने मन में वो भाव निर्माण करना चाहिए। यही बात बुद्ध ने सिखाई। जब बुद्ध बने, बुद्ध तो जब उनको मिलता है, परिपूर्णता की ओर आते हैं, तो मार आ जाता है, मार सेना के साथ, और कहता है कि
श्रमण गौतम, आप तो बुद्ध नहीं हो। आप तो कहते हो मैं बुद्ध बना, बुद्ध बना। आप नहीं हो बुद्ध, मैं बुद्ध हूं। कैसे मैं बुद्ध हूं? मैं बुद्ध हूं इसके साक्षी ये मेरी हजारों की जो सेना है वो साक्षी है। सब सेना हाँ कहने लगी, मार को दोजोरा देने लगी। लेकिन बुद्ध को पूछा कि आप जब बुद्ध हो तो बोलो कौन है आपका साक्षी, कौन है आपका विटनेस कि आप बुद्ध हो। तब बुद्ध ने अपने दान पारमिता का स्मरण किया, अपने त्याग पारमिता का स्मरण किया कि बुद्ध होने के लिए कितने बार मैंने कितना कितना दान दिया है। चक्रवर्ती राजा भी मैं था तो सारा राजपाट मैंने छोड़ दिया, दान दे दिया पूरा जनता को और मैं निकल गया। जब मैं सुमेध बोधिसत्व था, जबकि दीपंकर बुद्ध से मेरी मुलाकात हुई तो सुमेध बोधिसत्व जो तपस्वी था तो छोटे घराने का नहीं, बहुत बड़े राजघराने का वो राजा था। और उसका त्याग करके वो हिमालय पर्वत पर ऋषि पर्वत जा लेकर बुद्ध बनने के लिए वहां पर गया। तो त्याग, तो उनका सारा स्मरण करने लगे, विशेष रूप से दान पारमिता का स्मरण। और ये बुद्ध बनने के लिए मैं आज ही नहीं, कई लंबे समय से प्रयास कर रहा हूं। कई बार मैंने मेरे शरीर का भी दान दिया है, मेरे इंद्रियों का भी दान दिया है, आंखों का दान दिया है, मेरे संपूर्ण बॉडी मैंने कभी दान दी है। वो उनको सब याद आने लगी, यानी मुख्य रूप से दान की याद आने लगी। और फिर वो कहते कि विटनेस कौन है? तो उस समय उन्होंने भूमि को हाथ लगाया, जमीन को, इस धरती को। उन्होंने कहा अभी तो तुम्हारे जैसे लोग मैं खड़े नहीं कर सकता, लेकिन जो दान मैंने दिया है, जो त्याग मैंने किया है बुद्ध बनने के लिए, ये धरती साक्षी है, ये भूमि साक्षी है। ऐसा करके जब धरती को हाथ लगाते हैं तो धरती कांप उठी। साक्षात्कार, वो साक्षी बन गई कि इस व्यक्ति ने कितना त्याग किया है, बुद्ध बनने के लिए क्या क्या किया है इन्होंने। तो ये जो पारमिता होती है, सारी पारमिता उनकी पूरी हो चुकी थी, लबालब भर गई थी। और ये पारमिता का याद करके वो याद करते हैं अपने दान पारमिता का। उन्होंने किसी इस या उस देवता की याद नहीं की कि वो मेरा साक्षी बने, वो मुझे कोई मदद करे। उन्होंने याद किया अपने पारमिताओं को, अपने त्याग को, अपने सेवा को याद किया, अपने कुशल कर्म को याद किया। तो ये कुशल कर्म की बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी शक्ति। जो हम दान कार्य करते हैं, कुशल कार्य करते हैं ना, ये कुशल कार्य कभी मिटते नहीं। जो हम त्याग करते हैं, जो हम सेवा करते हैं, जो हमने सेवा की किसी न किसी की, तो वो सेवा करके 10 साल होने दो, लेकिन वो सेवा मिटती नहीं, दान मिटता नहीं। 10 साल पहले मैंने किसी विहार को 5 लाख रुपए का दान दिया था, 10 साल हो गए, लेकिन आज भी वो जीवित है। 25 साल हो गए उसे, लेकिन आज भी वो जीवित है। वो मिटता नहीं कभी, वो जीवित रहता है हमेशा, क्योंकि वो त्याग है, दूसरों के लिए किया हुआ त्याग है, दूसरों के सुख शांति के लिए किया हुआ त्याग है। जैसे कि हम कहते हैं ना, देखते हैं ना, जब अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार बनवाया श्रावस्ती में, वो जमीन सोना बिछाकर खरीदी
और जब विहार बनवाया 54 करोड़ रुपया उसमें लगाया विहार बनवाने में, और बुद्ध को दान दिया। दान देते समय पानी डाला, तो पानी डालने की प्रथा है, पानी को साक्षी रखकर दान देना। तो हाथ पर पानी डालते हैं, दान का स्मरण करते हैं, पानी का स्मरण करते हैं, क्योंकि पानी ये जीवन है, जल है, अमृत है पानी। तो पानी को साक्षी करके जब उन्होंने दान दिया, तो बुद्ध को और वर्तमान भिक्षु संघ को, आने वाले भिक्षु संघ को, आगत अनागत भिक्षु संघस्य देव, पच्छुपन्नस्य भिक्षु संघस्य देव, त्रिरत्न का स्मरण करके जब उन्होंने दान दिया, तो आज उनका दान देखिए ना, आज भी उनका दान जीवित है। हजारों साल हो गए, 2600 साल हो गए, उससे अधिक साल हो गए, लेकिन फिर भी आज भी उस दान की इवेंट आज भी ताजा है, वो खत्म नहीं होती कभी। इतने हजारों साल हो गए। जब हम श्रावस्ती जाकर देखते हैं तो कहाँ अनाथ पिंडक रहता था, कहाँ उनका वो महल था, कहाँ उनका ट्रेजरर हाउस था, कहाँ से उसने पैसे कहाँ रखे थे, ये जो देखते हैं तो आज वो बहुत सारे एक खंडहर जैसे है। आज बिल्डिंग नहीं है, वहां पर एक खंडहर जैसी है, लेकिन उनका पता भी नहीं चलता है। उनके लड़के बच्चे कहाँ हैं, क्या हुए, कोई रिश्तेदारों का पता नहीं चलता है। लेकिन उन्होंने जो दान दिया वो आज भी जीवित है, वो खत्म नहीं हुआ। उसके जीते जी भी उसने उसका आनंद लिया ही, और उसने मृत्यु के बाद भी आज भी अनाथ पिंडक अमर हो गया अपने उस दान कार्य से। पैसा तो आता ही जाता है, लेकिन उसका उपयोग अपने जीवन में जीते जी हम कैसा करते हैं, कितने अच्छे ढंग से करते हैं, वो अच्छा ढंग, वो अच्छी बातें कभी नहीं खत्म होती, वो तो दीर्घ काल तक जीवित रहती है। आज अनाथ पिंड का दान करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। उनका नाम आज भी है, बिगार माता विशाखा का नाम आज भी है। इसी प्रकार सम्राट अशोक ने जो सद्धर्म के लिए दान दिया, राजा तो कई हो गए इतिहास में, लेकिन सम्राट अशोक ने सद्धर्म के लिए दान देकर जो पुण्य पाया, जो पारमिता उन्होंने पूरी की, वो बहुत बड़ी है। आज भी उनका नाम ग्रेट एम्परर अशोका द ग्रेट, उसका नाम आज भी इतिहास में कई राजाओं से ऊपर है। देश विदेश में उनको माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके धन का उपयोग बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए किया, बहुत दान दिया। तो दान पारमिता का मतलब है त्याग, सेवा। धन, पैसा ये तो बड़ा अच्छा है, उसकी जरूरत है सभी को, लेकिन पैसा कभी कभी यदि उसका हमने अच्छा उपयोग नहीं किया तो हमारा धन हमें दुर्गति में ले जाता है। धन का यदि अच्छा उपयोग नहीं किया तो दुर्गति में चला जाता है आदमी। बुद्ध के भी काल में ऐसा हुआ। एक श्रावस्ती में एक सेठ था, बड़ा कंजूस, पैसे बहुत थे उसके पास, लेकिन वो बड़े फटे पुराने कपड़े डालता, अपने लड़के बच्चों को भी ज्यादा पैसे नहीं देता, बहुत कंजूस।
इतना पैसे का मोह उसको, जितना पैसा आता है सब छिपा के रखता, छिपा के रखता। और खाने पीने में भी अच्छा नहीं खाता, बहुत गरीब की तरह रहता, भी बड़ा गरीब की तरह। धन बहुत था, लेकिन उसके उस लोभ इतना कि जो भी पैसा उसके हाथ में आया तो लड़के बच्चों को भी पता नहीं चलता। वो कहीं लड़के बच्चे को बिना बताए वो कहीं छुपा देता था, करीब मेरे मेरे लड़के बच्चे ये धन न ले जाए, छुपा देता था। जब वो सेठी नगर सेठी था वो, जब वो मर गया तो मरने के बाद लड़के को भी पता नहीं कि कहाँ धन डाला है। था तो बड़ा धनी। एक बार बुद्ध उस सृष्टि के घर में, उसके लड़के के घर में गए। लड़के ने स्वागत किया और बुद्ध जानते थे कि उसकी गति क्या हुई। वो बड़ा धनी था लेकिन दुर्गति में चला गया, अच्छी गति नहीं हुई उसकी। तो जानते थे कहां पैदा हुआ, ये भी जानते थे, और धन उसने कहां छिपाया, ये भी बुद्ध जानते थे। तो बुद्ध ने उसके लड़के को बताया, देखो तुम्हारे घर में ये जो कुत्ता है ना, ये देखो जहां बैठता है, हमेशा जहां बैठता है उस जगह को देखो जा। तो उसके घर में उनके मरने के बाद कुछ महीनों के बाद एक कुत्ता पैदा हुआ। तो ये जो सेठ था ना, ये सेठ लोभ के कारण, लोभी चित्त उसका, धन का लोभ, तो वो ऐसे पशु योनि में गया और लोभ होने के कारण वो जाकर वहीं बैठता था किसी विशेष जगह पर। तो बुद्ध ने बताया उसको, उसके लड़के को, कि देखो वो जहां बैठता है तो वो जगह को खोदो। ऐसा बताने के बाद सही में उसने देखा तो वहां पर करोड़ों रुपए क्या सोने के सिक्के, करोड़ों का धन उसने छिपाए रखा था। और कोई पुण्य कार्य नहीं किया जीवन में, कभी किसी को दान नहीं दिया, अपने लड़के को भी उसको नहीं बताता था वो। तो इस कारण, लोभ के कारण, अति लोभ के कारण वो पशु योनि में गया और उनके ही घर में वो एक कुत्ता की योनि में चला गया। तो ये जो कभी कभी पैसा होता है ना, इसकी ठीक उपयोग नहीं करे तो दुर्गति में भी ले जाता है पैसा। कभी कभी पैसा होने से, पैसा का यदि गर्व हमें चढ़ जाए, अहंकार हो जाए, इतना पैसा मेरे पास, इतनी जमीन जायदाद मेरे पास, मैं ये हूं वो हूं, तो बहुत पैसे का गर्व कभी कभी आदमी को बुरे रास्ते पर भी ले जाता है। पैसा होने से क्या करे, बहुत पैसा है ना, तो कभी शराब की लत लग जाती है, तो कभी सट्टे जुगाड़ की लत लग जाती है, तो कभी इंद्रिय वासना, इंद्रिय भोगों के पीछे दौड़ते रहता है। ये भोगो, वो भोगो, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। तो ऐसे कभी कभी वो बुरे रास्ते में लग जाता है, बुरे संगत में लग जाता है। और ऐसे बुरे संगत में लग जाने के कारण, बुरे व्यसनों में लग जाने के कारण कोई न कोई रोग का शिकार हो जाता है। लंबी उम्र नहीं मिलती उसको, कभी कभी 40-50 के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? कि गलत गलत काम पे लग गया, पैसे की वजह से। पैसा है, क्या करे? तो पैसे का यदि सदुपयोग नहीं किया हमने, ठीक से नहीं उपयोग किया, तो ये पैसा भी कभी कभी हमें, हम देखते हैं ना, बड़े बड़े धनी सेठ पाटिल हमारे गांव के
हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले, वो तो बड़े थे, उनके माँ बाप तो बहुत बड़े थे, लेकिन कभी कभी लड़के जुगारी निकलते हैं, व्यसनी निकलते हैं, अच्छा चरित्र नहीं होता कभी कभी लड़कों का, तो सारी बाप दादा की प्रॉपर्टी बहुत बार वो खत्म कर देते हैं। और इतने धनी होने के बावजूद मैं भी जानता हूं कुछ ऐसे लोगों को, बहुत बड़ी उनकी पार्टी की थी, लेकिन लड़के बच्चे बेचारे सर्वसामान्य रह गए, क्योंकि कुछ लोग बुरी आदत में लगने के कारण ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए ये दान पारमिता, दान देने में बड़ा बड़ा लाभ है, बड़ा पुण्य है, और यही पारमिता है। दान के साथ और भी पारमिता है, हम सभी पारमिताओं का ठीक ढंग से विवरण करेंगे तो पारमिता बहुत कल्याण की होती है। जब भी आप बीमार होते हो, कोई संकट में पड़ जाते हो, उस समय अपने उस पारमिताओं का याद करो। वो शक्ति पारमिता की अदृश्य रूप से आपको बचाने के लिए, आपको उठाने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए आपका कवच बन के खड़ी रहेगी। यही बुद्ध की शिक्षा है। पारमिता सद्गुण बहुत कल्याण के होते हैं, उन्हें समझ के अपने जीवन में लाने का हमें प्रयास करना है। उसी में हम सबका कल्याण है, सबका उद्धार है। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगी जीवन मिले, सुख शांति मिले। आपकी धम्म सेवा में, सद्धम्म की सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप और भी लंबी लंबी कुछ सीडी सुनने के लिए और भी विस्तृत में जाने के लिए YouTube पर जाइए, और YouTube में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी नाम का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को भेजिए भी, शेयर भी कीजिए, ताकि धम्मवाणी लोगों के कान तक पहुंचे, कल्याण हो सभी का। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साथ